अगर मैं आपसे कहूँ कि चाय के सॉस पैन में जिसमें आप रूटीन में चाय बनाते हो उसमें आज हम केक बनाएंगे तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? सो हाय एवरीवन, बिना कोई भी मैदा और बिना कोई आटा यूज़ किए आज चाय के सॉस पैन में तवे पर हम बनाएंगे ये एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी वाला चॉकलेट केक। तो अब आपको कोई आटा मैदा यूज़ नहीं करना है और बिना कोई भी अवन और बिना कढ़ाई कुकर के ना आप एकदम परफेक्ट वाला सॉफ्ट स्पॉन्जी चॉकलेट केक अपने घर पर बना सकते हैं, और वो भी नॉर्मल से रेगुलर चाय के सॉस पैन में। तो अब अगर आपको या आपके घर में सबको चॉकलेट केक पसंद है ना, तो अब ये बिना आटा मैदा वाला हेल्दी चॉकलेट केक उन्हें ट्राई करवाइएगा, ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अच्छा, आज के इस बिना मैदा और बिना आटा वाले चॉकलेट केक को बनाने के लिए ना हम यूज़ करेंगे सूजी। तो इसके लिए मैंने 3/4 कप जितनी सूजी ली है, यानी कि आधा कप प्लस 1/4 कप। और इसमें आप बारीक या मोटी कोई सी भी सूजी ले सकते हो क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है। और अब एक ग्राइंडर जार में इस 3/4 कप सूजी को डाल देंगे और साथ ही में हम इसमें चीनी भी डाल देंगे। तो चीनी भी आपको अलग से पीसने की ज़रूरत नहीं है। तो 1/3 कप मैंने इसमें नॉर्मल रेगुलर वाइट वाली चीनी डाली और इसे अब हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इसका एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे। तो सूजी और चीनी का पाउडर तैयार हो गया है। अब इसी में ही बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। तो 1 कप जितना मैं इसमें डाल रही हूँ दूध, नॉर्मल उबला हुआ दूध, रूम टेम्परेचर के ऊपर है ये। और 1/4 कप ही इसमें मैंने डाल दिया है ऑयल। आप इसकी जगह मेल्टेड बटर या देसी घी भी डाल सकते हो। तो बस एक बार फिर से इसको ब्लेंड करेंगे और हमारा ये सूजी केक का बैटर बनकर तैयार हो गया है। और अभी ये बैटर आपको थोड़ा सा पतला लग रहा होगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये सूजी है, इसे हमें थोड़ी देर के लिए रेस्ट करवाना है। तो अगर आपके पास टाइम है तो 1-1.5 घंटे के लिए रख दीजिएगा, नहीं तो कम से कम आधे घंटे के लिए इसे एक साइड पर रख के रेस्ट करने दीजिए ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। और इतनी देर में अब हम सबसे पहले अपने आज के इस केक को बनाने के लिए मोल्ड को तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये सॉस पैन। जी हाँ, नॉर्मल रेगुलर चाय का सॉस पैन। मेरे पास ये छोटे साइज़ वाले सॉस पैन है, इसमें मैं रूटीन में चाय बनाती हूँ। तो इसमें आज हम ये केक बना रहे हैं, जिसके लिए बस इसको नॉर्मल मोल्ड की तरह हमने ऑयल से ग्रीस किया और इसमें बटर पेपर लगा के इसको ग्रीस किया। तो हमारा ये मोल्ड यानी कि चाय का सॉस पैन रेडी हो गया है। और अब एक तरफ ना हम अपने इस केक को बनाने के लिए लेंगे तवा। नॉर्मल रेगुलर तवा है ये, लोहे का तवा। इनफैक्ट ये मेरा ना काफ़ी पुराना तवा है ये, इसीलिए आपको थोड़ा सा गंदा भी दिख रहा होगा। ये मैं रूटीन में ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती हूँ, बट ये नॉर्मल लोहे का तवा जो भी आप घर में रूटीन में रोटी के लिए यूज़ करते हो ना, वही लीजिएगा। और बस इस तवे को हमें लो फ्लेम के ऊपर रख देना है, इसे पूरा अच्छे से गर्म कर लेना है, मतलब पूरा हॉट होना चाहिए आपका तवा। अच्छा, जब तक हमारी सूजी रेस्ट कर रही है तब तक एक और तैयारी कर लेते हैं हम अपने इस केक को डेकोरेट करने की, जिससे हम गार्निश करेंगे केक को। तो इसके लिए ना मैं थोड़ी सी मूंगफली को भून रही हूँ, जिसके लिए बस थोड़ी सी मैंने कच्ची मूंगफली ली है। आपके पास भुनी हुई मूंगफली हो तो आप ये स्टेप स्किप कर दीजिएगा। और बस इसको हमें हल्का सा भून लेना है लो फ्लेम के ऊपर। और जब मूंगफली से छिलका अलग होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब मूंगफली भुनकर तैयार हो गई है। तो अब इस मूंगफली को हम एक प्लेट में निकाल कर थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रख देते हैं ताकि ये अब अच्छे से ठंडी हो जाए। और इसके बाद अब इतनी देर में हम चलेंगे अपने इस सूजी बैटर की तरफ। तो अभी आप इस बैटर को देखिए, ये पहले से थिक हो गया है क्योंकि सूजी ने ना दूध को अब्जॉर्ब करके ये फूल गई है। और अभी इस बैटर की जो कंसिस्टेंसी है ना, ये एकदम रिबन फ्लोई है, जैसे नॉर्मल बैटर की होती है, बिल्कुल वैसी कंसिस्टेंसी है। तो 1 कप दूध के साथ इस तरीके का बैटर बन जाएगा आपका। अच्छा, अब इस बोल के ऊपर हम छन्नी रखेंगे जिसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप जितना कोको पाउडर, क्योंकि हम चॉकलेट केक बना रहे हैं। साथ में 3/4 छोटा चम्मच ही हम इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर, यानी कि आधा छोटा चम्मच और 1/4 छोटा चम्मच। और साथ में 1/4 छोटा चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा। और 1 पिंच नमक डाल के इन सारी चीज़ों को बस हमें छान लेना है। और इसके बाद क्योंकि चॉकलेट केक बन रहा है तो थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैं इसमें कॉफ़ी पाउडर ऐड करती हूँ। तो ½ टीस्पून मैंने इसमें कॉफ़ी पाउडर ऐड किया। आप वनीला एसेंस डाल सकते हो या इसे स्किप भी कर सकते हो। तो बस अब इसे हल्के हाथों से कट और फोल्ड करते हुए एक स्पैचुला के साथ मिक्स कर लेना है। अब इस स्टेज पर ओवर मिक्स मत करिएगा। अच्छा, जब सारा कुछ मिक्स हो जाए तो एक बार एंड में ना विस्क के साथ हम इसे चला लेंगे ताकि अगर इनकेस कोई लम्प्स वगैरह बन गए हो तो वो निकल जाएंगे। तो इसे मैंने मिक्स किया अच्छे से। अब लास्ट में सिर्फ एक सिंगल इंग्रेडिएंट जो हमें ऐड करना है वो है विनेगर, यानी कि सिरका। तो इसके लिए 3/4 छोटा चम्मच ही हमें इसमें विनेगर डालना है। तो आधा छोटा चम्मच प्लस 1/4 छोटा चम्मच, तो टोटल 3/4 छोटा चम्मच मैंने सिरका डाला। और सिरका डालते ही हमें इसके साथ के साथ मिक्स करना है, रखना नहीं है बिल्कुल भी बैटर को, बट बिल्कुल हल्के हाथों से ही मिक्स करिएगा। और जैसे ही सारा का सारा विनेगर अच्छे से बैटर में मिक्स हो जाएगा, साथ के साथ इस बैटर को हम शिफ्ट कर देंगे अपने इस सॉस पैन में, यानी कि मोल्ड में जो हम आज केक बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और इसे अच्छे से टैप कर लेंगे।
तो बस हमारा ये चाय का सॉस पैन रेडी हो गया है और इधर अब हमारा ये तवा भी काफ़ी अच्छे से गर्म है, काफ़ी हीट आ रही है इसमें से। तो अब हम डायरेक्टली ही अपने इस सॉस पैन को इस तवे के ऊपर रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर अब हम अपने इस केक को बेक करेंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर आ जाएगी। तो इस केक को रखे हुए मुझे पूरे 32 मिनट हुए हैं, यानी कि 32 मिनट्स। पहले भी मैंने इसे 1-2 बार चेक किया था, बट तब टूथपिक थोड़ी गीली आ रही थी। बट अभी एक बार फिलहाल फिर से टूथपिक को डाल के चेक कर रहे हैं। तो अभी टूथपिक जो है ये बिल्कुल क्लीन है, यानी कि ड्राई है, गीली नहीं है। इसका मतलब है कि केक हमारा अच्छे से बेक हो गया है। तो बस तैयार है आज का हमारा ये बिना आटा, बिना मैदा, सूजी के साथ बना हुआ चॉकलेट केक। तो है ना कितना आसान, अब चाय के सॉस पैन और तवे पर भी केक बन सकता है। तो इस केक को अब हम ढककर एक साइड पर रख देंगे, इसे अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे और फिर इसे डीमोल्ड करेंगे। और तब तक के लिए ये जो मूंगफली भून कर रखी थी ये भी ठंडी हो गई है, इसको इस तरह से रब करके इसका छिलका निकाल देंगे। और अब एक मोटर पेसल में ना मैं ये सारी मूंगफली डाल रही हूँ, उसको मैं हल्का हल्का सा दरदरा कूट लूँगी। अच्छा, मैं ना आज इसमें मूंगफली वाले चॉकलेट गनाश से इसकी कोटिंग करूँगी। आप चाहो तो मूंगफली की जगह इसमें बादाम या कोई काजू वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, या फिर प्लेन गनाश भी डाल सकते हो, या फिर ड्राई केक की तरह भी आप इसे सर्व कर सकते हो। तो काफ़ी सारी ऑप्शंस मैंने बता दी हैं, आप जो चाहे वो ले सकते हो। तो हमारी ये मूंगफली भी रेडी हो गई है और अब मैंने यहाँ पर लिया है ये चॉकलेट गनाश। ये चॉकलेट गनाश की रेसिपी मैं ऑलरेडी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, मेरे पास बना हुआ पड़ा था तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। इसकी रेसिपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इसकी रेसिपी चेक कर लीजिएगा। और इसमें मैंने ये मूंगफली डाली, बस इसको मिक्स किया तो हमारा ये गनाश भी रेडी हो गया है। और इसके बाद अब हम चलेंगे अपने केक की तरफ। तो फाइनली अब हमारा केक भी ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर के ऊपर है ये। तो अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे, जिसके लिए चाकू से एक बार साइड्स को अलग कर लेना है और उल्टा करके इसे निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हो कि केक कितना इजीली बाहर आ गया है। इसका बटर पेपर हटा देंगे और अब आप एक बार इस केक का टेक्सचर देखिए, कितनी एकदम परफेक्ट जाली है इसमें, बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है, एकदम कॉटन जैसा सॉफ्ट है ये केक। तो अब अगर आपके पास कोई भी मोल्ड नहीं है तो घर में जो रेगुलर चाय का सॉस पैन रखते हैं ना, जिसमें हम चाय बनाते हैं, उसमें आप अपना केक बना लीजिएगा। अच्छा, अब इस केक को मैं आपको एक बार ऊपर से थोड़ा कट करके दिखाती हूँ। ये मैं इसलिए कट कर रही हूँ ताकि ऊपर से थोड़ा फ्लैट भी हो जाएगा और आप अंदर का टेक्सचर भी चेक कर लेंगे। और अंदर का टेक्सचर आप देखिए कितनी एकदम परफेक्ट जाली है ना इसमें, बिल्कुल परफेक्ट केक बना है। क्या लग रहा है कि कोई मैदा आटा हमने इसमें यूज़ नहीं किया है, सूजी के साथ बना हुआ केक है ये। तो सूजी को अगर आप अच्छे से रेस्ट करवाएंगे ना, तब आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा उसके साथ। अच्छा, अब इस केक के ऊपर मैं डाल रही हूँ ये चॉकलेट गनाश। तो एक प्लेट में रख के इसके ऊपर ये सारा गनाश मैं पोर कर रही हूँ और आप देख रहे हो कि कितना यमी लग रहा है ये अभी से। तो सारे केक को मैंने बस इसके साथ कवर किया है। आप इसकी लेयरिंग करके भी उस तरीके से इसे डेकोरेट कर सकते हो, बट मैं बिल्कुल सिंपल रख रही हूँ। और थोड़ी देर के लिए मैंने इसे फ्रिज में रखा और फाइनली रेडी हो गया है आज का हमारा ये बिना आटा, बिना मैदा वाला सूजी चॉकलेट केक। इसमें ये जो ऊपर से हमने चॉकलेट गनाश डाला ना मूंगफली वाला, ये बिल्कुल इसको स्निकर्स चॉकलेट वाला टेस्ट देगा, आप ट्राई करके देखिएगा। तो बस अब बारी आती है इसको कट करके इसको सर्व करने की। और मेरे कट करने से आपको पता तो चल ही गया होगा कि कितना सॉफ्ट है ये। और इस केक का अब अंदर का टेक्सचर देखिए आप, वाह, लग रहा ना बहुत ही यमी, एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी परफेक्ट जाली वाला केक और सूजी के साथ बना हुआ चॉकलेटी फ्लेवर और ऊपर से ये स्निकर्स चॉकलेट वाला फ्लेवर का चॉकलेट गनाश, बहुत ज़्यादा यमी बनता है ये। तो मेरा तो केक रेडी हो गया है, मैं तो फटाफट से इसे ट्राई करने लगी हूँ। आप भी बनाइए अब इस चाय के सॉस पैन में अपने तवे पर केक को, और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब मैं आपको मिलूँगी अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।